हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? ठीक हो गए है ना? चलो, स्वागत है आपका गणित मैग्नेट में, है ना? कल हमने क्या किया था? कल हमने 1.22 ये भी डाल रखा है हमने, 1.2 के 2 तक क्वेश्चन हल कर लेते हैं ना, क्वेश्चन हम 2 तक लेते, तीसरे रह गए थे। मैंने कहा तुम्हें घर से करके लाना, है ना? चलो तीसरे करते हैं, हम शुरू करते हैं, है ना? चलो देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित की संख्या अपरिमेय है ना? हमें क्या करना, सिद्ध करना है कि जो संख्या है ना, ये क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना? तो वो करते हैं हम, भाई जो उसने दे रखा है हम उसको क्या मानते हैं, उल्टा मानते हैं। क्या मानते हैं? अगर अपरिमेय तो क्या मानते हैं, परिमेय मानते हैं। माना माना 1/√2 क्या हमारी एक परिमेय संख्या है, ठीक है? परिमेय संख्या है तो अगर ऐसे बट्टे लिख सकते हैं हम, हाँ जी। तो 1/√2 बराबर A/B, ठीक है? और जहां यू लिखना बच्चों, जहां A और B, ए और बी क्या है हमारी सहभाज्य, सहभाज्य कहते हैं हमारे, जो मतलब और ये कट सकती है, इसका डेन लास्ट, और ये किसी संख्या से और कट नहीं सकती। जैसे हमारा 1/2 होगा, 3/4 होगा, कट से थोड़ी और किसी संख्या से, है ना? तो हमारे सहभाज्य भी ठीक है। और क्या करना, हमें √2 क्या छोड़ना, अकेला छोड़ना। तो इसे क्या कर दो, उल्टा कर दो भाई, से उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा √2/1 बराबर, ये हो जाएगा B/A। इसे एक काट दो, कोई तो थोड़ी है इसमें, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अलग और ठीक है। अब हमें पता है, देखो ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, हाँ जी। तो ये हमारी परिमेय संख्या हो वही, हाँ। लेकिन √2 हमारी क्या है, परिमेय संख्या, जो हमने पीछे पीछे पढ़ता है ना, सिद्ध किया था, √2 कहते हैं हमारी अपरिमेय संख्या थी, ठीक है ना? तो इसे क्या से लिखते हैं, देखो यहाँ यहाँ कितना, B/A एक परिमेय संख्या है। क्या है हमारी, √2 एक हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है? तो √2 जो है ना, वो भी एक परिमेय संख्या होगी, एक B/A एक हमारी परिमेय संख्या है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होनी है ना? तो B/A एक परिमेय संख्या है, तो √2 भी एक हमारी परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन बना दो, लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 हमारे क्या है, हमारे हमें पता है, √2 हमारे क्या, हमारी अपरिमेय संख्या है, क्या? तो ये कैसा, ये हमने कुछ गलत कल्पना है, यह हमारी, ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी, है ना? यह इसलिए हुआ, यह इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी, गलत कल्पना की थी, है ना? तो 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 1/√2 हमारी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों? हमने कल क्या करा, देखो कहा था 1/√2 हमारी क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन हमें सिद्ध करना है क्यों है ना?
है ये पता है तो कैसे करोगे तुम इसे है नहीं देखो है तो उसका एक तुम क्या मानना उल्टा मानना तो 1/2 रूट कितना वाली क्या परिमेय संख्या है परिमेय संख्या है ठीक तो फिर से तो 1/2 भाग में लिख सकते हैं बटा लिख सकते हैं ठीक है जी जहाँ ये और ये हमारे क्या है सहभाज्य संख्या है ठीक है ना तो इसको मैं उल्टा कर दे इसमें रूट होगा अकेला छोड़ना सॉरी रूट 2 को जो है ना मैं अकेला छोड़ना तो इसे उल्टा कर दो तो पहले जाएगा तो बी पे जाएगा नीचे आ जाएगा ठीक है जी लेकिन ए भी ए हमारी क्या है परिमेय संख्या है तो रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए भाई जो परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या होनी चाहिए हाँ जी लेकिन रूट 2 क्या है हमारी लेकिन हम जानते हैं कि रूट 2 हमारी क्या है एक परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या है ये है यह इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी गलत कल्पना क्या थी ये वाली गलत कल्पना की थी नो तो हमने परिमेय संख्या मान ली थी ना हमारी गलत कल्पना थी तो 1/2 1/√2 हमारी एक अपरिमेय संख्या है क्या हमारी एक अपरिमेय संख्या है ठीक है ना अब इसे सेकंड करो अंतरण ढूंढ लो तो होगा ना सेकंड क्या है हमारा 7/5 ये है हमारा 7/5 ठीक है ना करो से देखिए मानेंगे से माना 7/5 एक परिमेय संख्या है ठीक है ना परिमेय संख्या परिमेय संख्या ठीक है जी 7/5 बराबर a/b है ना जहाँ a और b क्या हमारी सहअभाज्य यहाँ सहअभाज्य है दोनों ये और एक ना कुछ और कट कर नहीं सकते भाई गर्मी बहुत हो रही बच्चों पूछो ना जून में भाई हमारा आवाज बहुत गर्मी लगेगी चलो शुरू करते हैं तो हमें रूट 5 करना अगले छोड़ना तो ये 7 कहाँ जाए बोली चीज कहाँ जाए हमारी भाग में जाए कहाँ जाए बच्चों भाग में जाओ चीज बराबर a/7b ठीक है ना बस होगा अब तुम्हें ये करना ये भी हमारी परिमेय संख्या है तो लिख दो यहाँ यहाँ क्या है a/7b b एक परिमेय संख्या है परिमेय संख्या है तो √5 भी हमारी क्यों चाहिए परिमेय संख्या होनी चाहिए लेकिन हम जानते हैं कि है ना करो भाई है ना भाई लेकिन हम जानते हैं लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है ना √5 हमारे क्या है एक अपरिमेय संख्या है हाँ जी हमें पता था सिद्ध करा था हमने पहले तो हमने सिद्ध करा था पहले क्वेश्चन में हाँ ठीक है जी √5 हमारे क्या है परिमेय संख्या है ठीक है जी यह इसलिए होना लिखो यह इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी तो 7/5 एक अपरिमेय संख्या है ठीक है बच्चों ठीक है जी है ना क्या कर रहा हूँ देखो 7/5 हमारा तो उसको उल्टा बनाना है तो 7/5 हमारी क्या है परिमेय संख्या है बट्टे में रखा तो परिमेय संख्या तो बटे में से क्या है तो a/b कर दिया a और b का हमारा क्या है हमारी सहभाज्य है तो हमें √5 को छोड़ना तो जो 7 गुणा मैंने कहाँ जाएगा हमारा b के गुणा में जाएगा यानी कि a के भाग में जाएगा हमारा ठीक है भाग चल जाएगा ठीक है जी तो
ये हमारा एक अपरिमेय संख्या है तो रूट 5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि रूट 5 हमारे क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यह क्यों है फिर डिस्ट्रीब्यूशन भाई, यह कल तो यह इसलिए है क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी। क्या गलत कल्पना की थी कि रूट 5 हमारी परिमेय संख्या है, तो 7 रूट 5 एक हमारी अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। 7 रूट 5 हमारी एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों देखो टाइगर्स का मिनट आवाज खत्म करो प्रश्नावली है नहीं। छः प्लस रूट 2, ठीक है ना, वैसे ही हो। तो तुमने करा था ना क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन करा था ना, ऐसे ही है बच्चे, ऐसे जाएगा। तो मैंने तुम्हें बताया भी था, है ना, करावा नहीं करावा, कोई नहीं, चलो मैं करता हूँ, नहीं आ जाएगा, कोई नहीं माना। 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या तो अपने से ये भाज्य क्यों लिख सकते, ए अपॉन बी, है ना, ए अपॉन बी, जहाँ ए और बी से अभाज्य, ठीक है ना, जहाँ से अभाज्य है बच्चों बिल्कुल सही तो ना, देखो नहीं है भाई, बस 6 हमारा जो प्लस है इधर जाएगा, बराबर इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो रूट 2 बराबर ए अपॉन बी माइनस के 6, तो तनों के बटे में एक लिख तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बी गुणा 6 में जाएगी, ए गुणा ए में जाएगी, और फिर इन दोनों की आपस में हो जाएगी, ठीक है ना भाई। रूट 2 बराबर कहाँ जाएगी, ए की गुणा 3 में आएगी तो ए की कमी, ठीक है, माइनस बी की 6 में जाएगी तो कितना जाएगा 6b, ठीक है। अब इन दोनों की आपस में हो जाएगी बी कम बी, बस ये करना तुम्हें, लिख लो अपना भाई। हमारी परिमेय संख्या है तो रूट 2 हमारी परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि रूट 2 तो हमारे एक है परिमेय संख्या। चलो मैं लिखा यहाँ a माइनस 6b अपॉन बी, ठीक है ना, एक परिमेय संख्या है, तो रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होनी, है ना, होनी चाहिए। हाँ जी, होनी ना बच्चों, बताओ कैलकुलस में आगे बताओ, होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि, है ना, लेकिन हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। हाँ जी, तो कल के रूट, लेकिन हम जानते हैं कि रूट 2 एक हमारी एक अपरिमेय संख्या है, यह इसलिए हो गया, यह इसलिए हुआ कि हमने गलत कल्पना की थी, कल्पना की थी, ठीक है। तो 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना बच्चों। तो कोई दिक्कत, यही हमारा आंसर है, ये दो, ठीक है ना। कोई दिक्कत, तुम्हारा चैप्टर ये कंप्लीट हुआ है, जल्दी उतारो। तो बच्चों उतार क्वेश्चन ने, देखो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा, है ना। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा वास्तविक संख्या कंप्लीट होगा, है ना, ठीक है। तुम क्या करना है, घर से इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है कुछ की, है ना, मैं याद कराऊँ, उतार लेना, ठीक है ना। एक तो होगा रूट 7 हो जाएगा, है ना, रूट कितना करूँ 5 तो कर लिया, रूट 11
और रूट कितना करो, नोट 13 कर लो, ठीक है ना। सारी बात हमारी इन तीनों क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करनी, जैसे रूट 2 वाला करता ना, रूट 5 वाला करता, जहाँ जहाँ 2 था वहाँ तुम्हें 7 कर देना, 11 कर देना, 13 कर देना, ठीक है। जहाँ 5 था ना वहाँ तुम्हें 7, 11, 13 कर देना, ठीक है ना। ये तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। और हाँ, इन सब क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन करे हैं ना, सबकी बार बार प्रैक्टिस करनी है ना, तो फिर चीज़ की हैबिट बन जाएगी, हैबिट है ना, ठीक है ना। तुम्हें फिर वो जितने आसान लगा बहुत ही, पता है तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन आई होप तुम्हें आसान लगा, तुम्हें समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, और एक बात का और ध्यान रखना हमेशा, ठीक है ना, ठीक है ना। 70 में 70 लाने हैं तुम्हें बोर्ड एग्जाम में। प्रैक्टिकल तो हमारे कॉलेज वाले, तुम पता हो कॉलेज वाले दे के नहीं देते, ठीक है ना। हाँ, लेकिन हमें एग्जाम में 70 में 70 टारगेट चल रहा है हमारा, ठीक है ना। इस वजह से, ठीक है ना। 2025 में पेपर जो तुम दे रहे 25-26 के टारगेट तुम्हें ये रखना है, 70 में 70, है ना। कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी दिक्कत, कोई भी सवाल क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो तो बताओ, कमेंट करो, है ना। सर हमारे यहाँ समझ में नहीं आया, हमें ऐसे दोबारा समझाओ, है ना। जी हमें यहाँ दिक्कत आ रही है, या हमें कुछ शुरू करा है, या कुछ चीज़ हमारे समझ में नहीं आती, बताओ, कमेंट करो मुझे, है ना। सब बताइए मुझे, तुम बताओ, ये तो मुझे पता चलेगा बच्चों को क्या समझ में नहीं आ रहा, कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ नहीं आ रही है ना। तुम बताओगे, है ना। ये तो पता चलेगा मुझे, नहीं तो मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ अच्छे से, अपनी पूरी वो लगा रहा हूँ, है ना। कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, इनके है ना, जो मतलब हिस्ट्री पेपर में पहले पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है ना, वे भी करेगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके, है ना, आए हुए वो भी करेगी। और हाँ, तुम्हें प्रैक्टिस जरूर करनी है इनकी, तुम्हें प्रैक्टिस जरूर करनी है, बार बार रिवीजन करना है, ठीक है ना। बार बार रिवीजन करना है। टेस्ट ऑनलाइन तो मैं तुम्हारा ले नहीं सकता, या तो मैं ना बच्चों को ऑफलाइन टेस्ट लेता हूँ। मतलब जैसे सोमवार से पढ़ा शुरू किया मैंने, है ना। सोमवार से जो भी इतवार शनिवार तक हमारा सिलेबस हो, जितने सिलेबस हमारा, फिर इतवार में उनका टेस्ट ले लेता हूँ, है ना। तो उस टाइम उनका रिवेंस हो जाता है बच्चे का, जो भूल जाते हैं ना। तो तुम्हें ऐसा करना है, अपना आप ही निकालने हैं सवाल, ठीक है ना। हाँ, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, है ना। हमारा दोस्त इतनी मेहनत कर रहा है भाई, आप देखो तुम, है ना। अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, कंटेंट अच्छा है, लाइट अच्छी है ना। चीज़ बस समझाया जा रहा है ना। क्योंकि मुझे पता है भाई, मैं खुद पढ़ा हुआ हूँ टीचरों से, ऐसे पढ़ाते हैं। मतलब जो कमजोर बच्चा होता है ना, उसको तो ऐसे कर देते हैं, चल बेटा कोई नहीं, तुम आगे बढ़ो, नहीं ऐसा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल 0 to हीरो बेसिक से, है ना। ये रखा है ना तुमने लोग ने, 0 to हीरो बेसिक से ऐसे पढ़ाया जाएगा कोई यहाँ से, ठीक है ना। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन रिवीजन जितना तुम करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, है ना। बोर्ड एग्जाम में इतने तुम्हारा फर्क पड़ेगा, है ना। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, दोस्तों शेयर करो और भाई को सपोर्ट करो, कोई दिक्कत, सब हो जाएगा, तुम टेंशन लो। एक भी क्वेश्चन तुम्हारा छूटने का नहीं, ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जो कोई नया बच्चा होगा, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर वीडियो करना, अपने क्लासमेट वालों को बताना, सर ऐसा बताते हैं, एक ऐप है हमारा, एक चैनल है गणित मैग्नेट के नाम से, है ना, उसे सर्च करो, ठीक है ना। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, व्यूज बढ़ाओ, ठीक है ना। ठीक, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, है ना। बहुपद में, बहुपद देखो तुम्हें कैसे समझाते हैं अच्छे से, ठीक है ना। अगर ऐसे अच्छा तो किसी ने पढ़ाएंगे गुरु जी, हाँ, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है ना। हाँ, ठीक है, ज़्यादा शेयर करना, ठीक है बच्चों, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है, कल मिलते हैं।